खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए खुदा के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका 8वां बाब, और आज हम पूरे का पूरा बाब जो है वो पढ़ेंगे, पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक खुदा के कलाम में से। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में ये रकम है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही, और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोस लिए हुए आया और कुर्बान गाह के ऊपर खड़ा हुआ, और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकद्दसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बान गाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है। और उस ऊद का धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया, और फरिश्ता ने ऊद सोस को लेकर उसमें कुर्बान गाह की आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और बंचाल आया। और वो 7 फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए, और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई, और तिहाई जमीन जल गई और तिहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। और जब दूसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया, और तिहाई समंदर खून हो गया, और समंदर की तिहाई जानदार मखलूकात मर गई, और तिहाई जहाज तबाह हो गए। और जब तीसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मिसाल की तरह जलता हुआ आसमान से टूटा और तिहाई दरियाओं और पानी के चश्मों पर आ पड़ा। उस सितारे का नाम नागदोना कहलाता है, और तिहाई पानी नागदोने की तरह कड़वा हो गया, और पानी के कड़वा हो जाने से बहुत से आदमी मर गए। और जब चौथे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो तिहाई सूरज और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहाँ तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया, और तिहाई दिन में रोशनी ना रही, और इसी तरह तिहाई रात में भी। और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक उकाब को उड़ते और बड़ी आवाज से ये कहते सुना कि उन 3 फरिश्तों के नरसिंगों की आवाजों के सबब से जिनका फूंकना अभी बाकी है, जमीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। आमीन। खुदा उनके कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले खुदा हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनके बड़े फजल के लिए, उसके रहम के लिए जो खुदा ने एक बार फिर हमारी जिंदगी में किया है कि हम खुदा के हजूर जमा हो सके। ये खुदा ही की मेहरबानी, खुदा ही का फजल है, खुदा उनकी शफकत है। नोहा की किताब में मातम और रोने की किताब जिसे आप कह सकते हैं, उसमें रोना एक ये भी लिखा हुआ है, ये खुदावंद की शफकत है कि हम अब तक फना नहीं हुए। ये खुदावंद की शफकत है कि हम अब तक फना। आपको समझ आ रही है ये बात क्या लिखी है? मैंने बड़े पैगाम दिए आज तक, आपने भी बड़े पैगाम सुने हैं, पर जो पैगाम इस शायरबानी में दिया गया है, जिंदगी तब्दील कर देने वाला पैगाम है। उस पैगाम ने मुझे ऐसा समझाया है कि हकीकत में जो लिखा है कि सारी दुनिया शरीर के कब्जा में है, उस पैगाम ने यह साबित कर दिया है कि सारी दुनिया शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। चाहे कोई कलाम सुनाने वाला है, चाहे प्रस्तुत करने वाला है, चाहे कुछ भी कोई कर रहा है, बहुत मुश्किल है कि कोई ये दावा करे हम खुदा से हैं।
बड़ी मुश्किल से कोई ये दावा कर सकता है कि मैं खुदा से। इतना वाज़े पैगाम, इतना आसानी के साथ समझा देने वाला पैगाम, लेकिन अफसोस हुआ मुझे इस बात को सुनकर कि किसी ने, मुझ तक आवाज आई है, पता नहीं पादरी साहब ने की सुनाया है। शायरबानी का पैगाम सुनकर एक आवाज मेरे कानों में आई, पता नहीं आज पादरी साहब ने की सुनाया है। इतना आसानी के साथ, सादा तरीके से फैमिली रिलेशन के अंदर रहकर बात सुनाई गई है, फिर भी समझ नहीं आई। वजह, खुदा दिल सख्त कर देता है, खुदा हिकमत फहम को बंद कर देता है। सबके लिए ऐसा नहीं है। मुबारक हैं तुम्हारी आंखें जो देखती हैं। सबके लिए ऐसा नहीं है। मुबारक है तुम्हारे कान जो सुनते हैं। समझिए इस बात को, जिसके सुनने के कान हो वो सुने। ये सबके सुनने के कान नहीं होते। सबको बाइबल की समझ आती नहीं है। सादा बातें भी समझ में आती। आज मैं एक हवाला आपको जाकर दूंगा, थोड़ा आगे जाकर, क्यों ऐसा नहीं होता है कि समझ नहीं आती। और जिन लोगों को आज तक समझ नहीं आई है, उसके पीछे रीजन क्या है। आमीन। मुकाशवा की स्टडी मेरे लिए बाइस से बरकत बनी है, क्योंकि मैं आपके सामने इकरार करता हूं कि जिस दिन मैंने इसको शुरू किया था, मुझे मुकाशवा का कुछ भी इल्म नहीं था। जब शुरू किया, दिल में बात आई है कि इसको शुरू करते हैं। स्टडी शुरू की है चौथे बाब की, तो मेरे दिल में आया कि इसको शुरू करते हैं। और फिर आपको याद भी होगा कि जब 3 पैगाम मैंने मोहरों पर दिए थे, पहली मोहर पर 3 पैगाम हुए, तो तब उस दिन मेरे पास बिल्कुल भी आगे बताने के लिए कुछ नहीं था। मैंने कहा जी ये आज आखिरी पैगाम है, लेकिन फिर भी साथ ये कहा कि जो खुदा की मर्जी होगी वो होगा। तो खुदा की मर्जी ये हुई कि पहली ही मोहर पर 10 पैगाम दिए गए। ये खुदा की मर्जी से था। मैं इसमें कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता हूं। हाँ, नकम्मी बात अगर कोई होगी तो वो मेरी तरफ से होगी। अच्छी बातें जितनी भी हैं वो सारी खुदा की तरफ से। अगर पैगाम आदमी का आपको लगता है कि ये नकम्मी बात थी, तो वो मेरी तरफ से थी। लेकिन जो अच्छा था वो सारे का सारा खुदा का है। और वैसे भी फितरत में ये देखा जाता है कि जब आपको गोश्त खाने का शौक चढ़े, मुर्गी खाने का गोश्त चढ़े, शौक चढ़े, हड्डियां आप निकाल नहीं सकते हैं। हड्डियां ये पकानी पड़ती हैं। पकाएंगे, फिर उसको खाएंगे, हड्डी को मुंह में लेंगे, चूसेंगे और फिर बाहर फेंकेंगे। आप बड़े गोश्त की बात कर लें, उसके साथ भी ऐसे। हाँ, अगर किसी को कीमा खाने का शौक है तो मैं कह सकता हूं कि 1 लाख में से कोई 1-2 बंदे होंगे जिनको सही कीमा मिलेगा। वरना वो सारी अंतड़ियां, मतलब चर्बी, वो सब आपको झांसा देते और फौरन से मशीन में कचरा सारा उसके अंदर जाता है। उसकी सफाई नहीं की जाती है, छिछड़े नहीं उतारे जाते। वो अपना वजन बनाने के लिए ऐसे ही काटते हैं और काट के मशीन में डालते हैं, जो है आपका है। तो कीमा खाने वाले इस बात को भी साथ रखें, अगर आपको घुमा घुमू के दिया जाता तो फिर गंद मंद सारा अंदर ही जाता है। मैं गोश्त की बात कर रहा हूं कि हड्डी साथ आती है।
कई दफा इंसान कोशिश करता है हड्डी को निकालने की, पर जो जायका हड्डी में होता है वो दूसरे गोश्त में नहीं होता। आप हड्डी के बगैर गोश्त खाने के आदी हैं, आप स्वाद नहीं ले सकते। स्वाद हड्डी के अंदर होता है, क्योंकि हड्डियों में गूदा होता है और गूदे को जब चूसा जाता है तो मजा वो देता है। कलाम में कुछ बातें सख्त आती हैं, बाकी सब भूल जाती हैं, पर वो साला साल नहीं भूलती हैं, क्योंकि वो आपको स्वाद देती रहती हैं। और फिर उसको चूसा भी जाता है, मैनू इंज किया, गुस्से के साथ चूसा जाता है, और उसका अर्क निकल निकल के अंदर जाता है, कलाम निकल जाता है, गोश्त निकल जाता है, लेकिन वो हड्डी का जो गूदा है वो निकलता नहीं। हाँ, फिर एक वक्त आता है जब आप चूसने के बाद छोड़ो खैर, स्वाद लेकर फिर उसको खैर है, कोई गल नहीं, सुठो पर। तो ऐसा होता है, अगर आप मछली खाने के आदी हैं, जायका ज्यादा लेना चाहते हैं, तो फिर कांटे भी इसमें तेज आएंगे। जब तक फार्मी मुर्गी की बात थी तब तो मोटी मोटी हड्डियां आती थी, कोई खा ली कोई फेंक दी, मतलब ऐसा होता है। बड़े शौक से लेग पीस डाला जाता है, मैंने कईयों को देखा है, यह हकीकत है, कईयों को देखा है। शायद शर्मिंदगी होती है, ऊपर से हल्का सा गोश्त उतारते हैं और बाकी सारी की सारी फेंक देते हैं। उठाया किस लिए था? फेंकने के लिए। सबसे खूबसूरत आपने उठा ली बोटी, और उठाने के बाद उसको कचरे में फेंक दिया। हाँ, फितरत में ऐसा दिखता है कि खूबसूरत चीजें कचरे में जाने वाली है। हम ऐसा शो करते हैं कि जो खूबसूरत चीज है ये कचरे में जाने वाली है, लेकिन इतना एफर्ट करके, मेहनत करके उसको कचरे में डालने के लिए बनाया गया था। इतना महंगा घी डाल के, इतनी महंगी मुर्गी लाकर, क्या उस मटेरियल को कचरे में डालने के लिए बनाया गया था? हाँ, हमें खुदा ने कितना कीमती बनाया है। हमारे लिए कौन सा तेल इस्तेमाल किया गया है, हमारे लिए क्या किया गया है। हमारे लिए खुदा ने अपने अंदर से खून निचोड़ कर हमें दे दिया है, अपने अंदर से, ताकि हम सही हो जाएं। क्या खुदा ने हमें कचरे में डालने के लिए बनाया है? क्या खुदा ने आग में भूनने के लिए बनाया है? क्या खुदा राजी होगा आग में फेंक कर, जब इंसान जल रहे होंगे, जब तिक्का बोटी बन रही होगी इंसानों की, खुदा खुश हो रहा होगा? क्या खुदा ने इसलिए बनाया इंसानों को? लेकिन शायद जैसे हम गोश्त को कचरे में फेंकना पसंद करते हैं, इस गोश्त को भी हम कचरे में ही फेंकवाना पसंद करते हैं। हमें बनाने का मकसद, पर्पस खुदा का कुछ फर्क है। हमारे बनाने का मकसद ये दिखाया जाए कि आसमान पर क्या हुआ है। हमारे बनाने का मकसद खुदा सारी दुनिया को बनाकर अपना केस हमारे सामने पेश करे। एक सवाल पूछने के लिए। पूरी कायनात को बनाने का सिर्फ एक मकसद है, क्यों? वाई? क्यों ऐसा हुआ? वाकया याद आ गया, हैदराबाद में हम थे, बड़ा अच्छा हमारा माहौल वहां पर चल रहा था। नाम नहीं लूंगा, खादम थे खुदा के, मुबशर थे, बड़े अच्छे थे, मैं जाती तौर पर उनको बहुत ज्यादा पसंद करता था। लेकिन उनकी जो मिसेस थी, उनकी हरकतें जो थी कुछ मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं था कि वो बदकार थी, उसकी गुफ्तगू, उसका अंदाज जो था वो मुझे अच्छा नहीं लगता था।
वैसे इज्जत भी मेरी करती थी, लेकिन कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी उसकी। तो एक वक्त आया कि हमारी आपस में लड़ाई हो गई, कुछ बातें ऐसी निकल आई। लेकिन जब हम वहां से शिफ्ट हो रहे थे उकाड़ा में, तो तब चंद दिन पहले हमारी उनके साथ सुलह हो गई। जब आना था, आने से चंद दिन पहले हमारी सुलह हो गई। मुझे नहीं था पता कि ये पैगाम मोहरों में आने वाला है, ये बात मोहरों में आ जाएगी, मुझे इसका अंदाजा नहीं। खुदा जो करता है वो बेहतर करता है, बेहतरीन करता है। अभी मुझे वो पूरा सीन याद आ रहा है कि जब हम वहां से आ रहे थे, तो आने से पहले उन्होंने हमारा खाना किया, हमें दावत पे बुलाया घर पे। एक गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया, किताब सुनहरे मज़ामीन, जॉन एफ मार्कस साहब की किताब है। जिंदगी में पहली किताब जो मैंने पढ़ी प्रॉपर। अब जल्दी जल्दी में वहां से निकले थे, स्टेशन पे आए, वो हमें छोड़ने के लिए भी स्टेशन पे आए। मेरे दिल में था इनको मैंने कुछ नहीं दिया है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। मतलब जाते जाते एक गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया, एक मुझे देना चाहिए। और जब मैंने वहां से स्टेशन से एक डायरी ली, उसको पैक करवाया, लेकिन पैक करवाने के पहले मैंने पहले पेज के ऊपर ये लिखा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। भाई डायरी लेकर घर चले गए। शायद 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे फोन किया, भाई मुझे आपके सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, मुझे आपके सवाल का, आपने लफ्ज तो 3 ही लिखे हैं, लेकिन मेरे पास इनका कोई जवाब नहीं। ऐसा क्यों हुआ। मैंने अच्छे अंगूर लगाए थे, जंगली अंगूर क्यों लगे, ऐसा क्यों हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब की कोई वजह भी नहीं है। जब सब कुछ ठीक ठाक था, खराब होने की कोई वजह नहीं है। दाऊद से खुदा कहता है, अगर तुझे किसी चीज की जरूरत थी मुझे कहता। अगर किसी चीज की एक लड़की चाहिए थी, औरत चाहिए थी, मुझे दे देता, कह देता, मैं दे देता तुझे, इसमें मसला क्या था। इतनी तो पहले आपको दी हुई। एक औरत को हासिल करने के लिए तूने अपनी नजर को गंदा किया। नंबर 1 पर एक औरत को हासिल करने के लिए तूने एक बेगुनाह का खून किया। एक औरत को हासिल करने के लिए तूने ज़िनाकारी का हुक्म तोड़ा। पौलुस ने लिखा, अगर कोई शादी ना करे तो अच्छा है, शादी पर मस्त होने से मस्ती चढ़ जाए तो बेहतर है शादी कर लो। अगर ये फरिश्तों के अंदर ये क्वालिटी थी, इनको मस्ती चढ़ रही थी, तो इनको चाहिए था खुदा से कह देते, खुदावन हमारा गुजारा नहीं है, हमारी शादी कर दे। मिसाल दे रहा हूं, फरिश्तों में ऐसा नहीं है, एक मिसाल दे रहा हूं कि जब मस्ती चढ़ जाए तो फिर कह देना चाहिए। दाऊद से ऐसा कहा गया कि तुझे कमी थी मुझे बताता, मैं कर देता, लेकिन ऐसा हुआ। और इसका सबब क्या निकला, खुदा का गिला क्या था। ना तो खुदा का गिला कत्ल करने में था, ना जिना में था, क्योंकि ये खुदा के अपने ही हुक्म थे, खुदा मुआफ कर सकता था। पर खुदा ने कहा कि तेरे इस काम की वजह से दुश्मनों को बात करने का मौका मिला है।
ये काम करने से दुश्मनों को खुदा के खिलाफ कुफर बकने का मौका मिला है। ये शादी ब्याह उल्टा सीधा ये सब दुनिया में चलता है, पर खुदा का बंदा, खुदा की बंदी अगर ऐसी हरकत करे या करता है, उसके करने से खुदा का नाम बदनाम होता है, और खुदा के नाम को बदनाम करने वाले की मुआफी नहीं है। खुदा को बदनाम करने वाले की मुआफी नहीं है। अगर दुनियादारी में रहना है तो ये बातें फर्क है, ये तो चलती रहती हैं। अगर दुनिया में रहना है, अगर आसमान पर जाना है, आसमान की बादशाही में जाना है, कोई भी नुक्ता बाइबल के खिलाफ चलेंगे बर्दाश्त नहीं है। हाँ, दुनिया में रहना है, कोई इशू नहीं है। शादी का टॉपिक शुरू हो गया, क्योंकि ये मैंने रात को सुनाना था, ये सुनाया नहीं गया है। बाहर आ रहे, शायद मर्जी थी खुदा की। शादी एक टॉपिक ऐसा है कि लोग पुराने अहदनामे से हवाले देते हैं। उसने इतनी शादियां की, उसने इतनी शादियां की, उसने इतनी शादियां की। कर ले भाई आप भी, इसमें प्रॉब्लम के गुनाह क्या है? अगर आपने 3, 4, 5 करनी है, कर ले, फिर मजे ले लो। 4, 5 करके देख लो, एक के मजे तो लो ना। एक और बात याद आई, शौकन किसे कहते हैं? लिखा हुआ है शौकन, इसका क्या मतलब है? दूसरी भी। वेरी गुड। और बताइए। सही है, चलो सबको सुना देते हैं। किन जो होता है ये जर्रे को कहा जाता है। किन जो होता है ये जर्रा होता है। एक जर्रा जब आंख में चला जाए क्या होता है? एक जर्रा अगर आंख में जाए क्या होता है? और अगर 100 जर्रा डाल दिया जाए एक आंख में, हाँ, एक शौकन जो होती है वो 100 जर्रे के बराबर होती है। एक जर्रा अगर आंख में चला जाए तो ये आराम करने नहीं देता है। अगर 100 जर्रा आंख में चला जाए क्या बनेगा? ऐसे ही शौकन होती है। अगर एक बंदे ने 2 बीवियां कर ली हैं, उसका जीना हराम है। करने में कह रहा हूं, करना कर ले, कोई मसला नहीं, इसमें गुनाह नहीं है। 2 बीवियां करने में गुनाह नहीं है। हाँ, साली नहीं होनी चाहिए, ऐसी शरह में लिखा हुआ है। 2 बीवियां करने में गुनाह नहीं है। पादरी साहब आज उल्टी पटरी पे चढ़ गए, लेकिन इस बात को समझिए, ये जो 2 कर रहे थे ये सब जमीनी लोग हैं। ये जो 2, 4 कर रहे थे ये सारे जमीनी लोग हैं। ये खुदा ने नक्शे में जमीनी लोग दिखाए। हाँ, जिनके बारे में लिखा हुआ है कि ये जमीन के जर्रे हैं। अब्राहम को जब ब्लेस किया गया, बरकत दी गई, तो तब कहा गया ये जो जमीन के जर्रे हैं, अगर तू गिन सकता है तो गिन ले, तेरी औलाद ऐसी ही होगी। अगर आप इस एरिया को समझे, मेरे हाथों को देखिए, एक दाईं तरफ पे एरिया है, एक बाईं तरफ पे एरिया है, दरमियान में एक जगह है। इस हाथ के पीछे बाग अदन है। इस हाथ के पीछे इसमें कितनी बीवी हैं? इस हाथ के आगे बाग अदन है। इस हाथ के, इसके पीछे बाग अदन है, इसके इस एरिया में से हम जिंदगी बसर करके गुजर रहे हैं, या इस एरिया में बनी इसराइल कौम पाई जाती है। इसके साथ जो कुछ भी हुआ, खुदा आसमानी तस्वीर जमीन में बदनों में से दिखा रहा था। और यहां पर
जो जितनी शादियां करना चाहता है कर सकता है, क्योंकि ये सारे के सारे जमीन के फर्जंद हैं, जमीनी हैं, जमीन पर खुदा इनको दिखा रहा है। पर आदम जो था, आदम कुछ रूहानी चीज दिखा रहा था, आसमानी चीज दिखा रहा था, अलग तरीके के साथ। वो डायरेक्ट खुदा की तस्वीर दिखा रहा था। जैसे पिछले पैगाम में बताया गया, ये खुदा की तस्वीर है आदम। तो आदम के अंदर से एक बीवी निकाली गई, 2, 3, 4 नहीं निकाली गई। अब यहां से हम अपनी बात करते हैं। हम किस एरिया में हैं? हम सिर्फ इस एरिया में रहना चाहते हैं या हम इससे क्रॉस करके अगले एरिया में जाना चाहते हैं? मैंने कहा इसके पीछे बाग एदन है, इसके आगे बाग एदन है। हम वापस बाग एदन में जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे या नहीं? जाएंगे। तो बाग एदन की शरीयत के अंदर एक औरत है। बाग एदन की शरीयत के अंदर एक औरत है, और नए आगे जाकर भी एक ही औरत होगी। तो फैसला तो हमारा है ना, हमने बाग एदन के अंदर जाना है या हमने सिर्फ जमीन तक रहना है। बनी इसराइल के साथ इस बात को भी समझिए। एक खास पॉइंट है जो शायद पहले कभी डिस्कस किया गया है। बनी इसराइल को खुदा ने खादम कहा है। बनी इसराइल को खादम कहा है, लेकिन गैर कौमों में से आई हुई जो कलीसिया उसे बीवी कहा है। खादम जो है वो बनी इसराइल है, और हमें क्या कहा गया? बीवी कहा गया है। बीवी का एक अलग मकाम है, खादम का एक अलग मकाम है। तो खादमों को और बीवी को इस बात के लिए समझना चाहिए, हमारा मकाम फर्क रखा गया है। खादमों को इस बात को समझना चाहिए, हमारा मकाम फर्क रखा गया है। खादम अलग से दिखाए गए, कलीसिया दुल्हन अलग से दिखाई गई है। तो हमारा जो सिस्टम है वो दुल्हन का सिस्टम है, और इस्राएल का सिस्टम खादम का सिस्टम है। तो इस बात को समझते हुए हम अपने आप को कहां पर रखेंगे? इस एरिया में, खादम वाले एरिया में, या फिर इसके आगे दुल्हन वाले एरिया में? जी, मेरी बातें समझ नहीं आ रही? मुश्किल तो नहीं है। दो चीजें आपके सामने रख रहा हूं, इस्राएल को रख रहा हूं और गैर कौम की कलीसिया को रख रहा हूं। गैर कौम की कलीसिया बीवी है, यूसुफ की जैसे बीवी है, गैर कौम से ली गई है, क्योंकि अपने भाई उसे रद्द कर चुके थे। लेकिन गैर कौमों ने उसे क्या किया? उसे कबूल भी किया, उसे हाकम भी माना, और उसे अपनी बेटी भी पेश की। ऐसा ही है। हमने यीशु को, जब उसके भाइयों ने उसे रद्द किया, हमने उसे कबूल किया। हमारे में से ही बीवी उसके सामने पेश की जा रही है। तो उसकी बीवियां कितनी होंगी? एक बीवी होगी। हाँ, इसलिए उसने पहले बता दिया है, हम सब अज़ा हैं, कोई अकेला फर्द बीवी नहीं है। कोई अकेला फर्द बीवी नहीं है। कभी किसी ने दावा किया मैंने बाल गिन लिए सर के? हाँ, दुल्हन के बाल गिने जा सकते हैं। हम सब मसीह का क्या है? तो सर के ऊपर एक बाल तो नहीं होना चाहिए ना। यहां से कितने बाल नीचे आ रहे हैं? आपका कलीसिया के अंदर एक बाल का किरदार हो सकता है, ये जो है सर का, क्योंकि इतनी बड़ी कलीसिया है पूरी दुनिया के अंदर। तो सर के ऊपर जितने बाल हैं, इसको समझिए कि अगर ये गिनती नहीं किए जा सकते, दुल्हन की गिनती भी नहीं हो सकती है। तो हमारा कुल मिलाकर सिस्टम बीवी का है। हम बीवी हैं और उसकी एक ही बीवी है, 2, 4, 5 नहीं है। हाँ, जो जमीन पर रहेंगे, जो जमीनी चीजें हैं, उनमें खुदा ने दिखाया 2, 4, 5 की, उन्होंने 1000 तक भी की हैं, उनके लिए छूट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जमीनी बनना चाहते हैं, जमीन तक रहना चाहते हैं, आपको इजाजत है, कोई गुनाह नहीं है। पर अगर आप बागे अदन में जाना चाहते हैं,
अगर खुदा की हजूरी में जाना चाहते हैं, खुदा के साथ रहना चाहते हैं, उसके उस कानून के मुताबिक एक ही मर्द है और एक ही औरत है। आमीन। और फिर रिवर्स इसको उस पॉइंट के साथ जोड़िए, एक ही हो और कोई नौकर उस पर अटैक कर ले। एक ही हो, नौकर उस पर अटैक करे, बादशाह पर क्या गुजरेगी। बातें वापस मैं पिछले पैगाम की कर रहा हूं, क्योंकि ये जो सेटअप है ये उनके साथ लिंक करता है। और जब ऐसा होगा तो आज पूरे का पूरा बाप पढ़ाया गया है। पहला काम क्या हुआ? खुदा खामोश हुआ है। दूसरा काम क्या हुआ? फरिश्ते खड़े हैं, 7 फरिश्ते खड़े हैं। फिर नरसिंगे बजाए जा रहे हैं। पहले ने नरसिंगा बजाया, क्या हुआ? खून मिले हुए औले आए। ये नरसिंगा फूंकने से पहला काम हुआ है। इसके साथ हमने कहर के प्याले को देखा। इसके साथ क्या था? आदमियों के बदनों पर फोड़े निकल आए। आपने सिर्फ एक लफ्ज को चेंज करना है, आदमी की जगह पर फरिश्ता रखना है। आपको सारी बातें साफ साफ नजर आएंगी। और जिस जगह पे ये लिखा हुआ है हवा की जगह पे आपने फरिश्ता लिखना है, आपकी बातें बिल्कुल आसान आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और ये दोनों चीजें बाइबल से हैं, बाइबल से नहीं है। 104 ज़बूर में ये लिखा हुआ है कि खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं बनाता है। तो हम हवा को फरिश्ता बना लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हमारा ये सिलसिला शुरू है। पहले ने क्या किया? नरसिंगा फूंका तो खून मिले औले और आग पैदा हुई, जमीन पर डाली गई। अगर आपने इस बात को कंफर्म कर लिया, समझ लग गई है, तो आपको समझ आएगा कि ये जो सारा सीन था ये आदम के बनने से पहले हुआ है। ये जो कुछ यहां पर लिखा है आदम के बनने से पहले हुआ है। आमीन। और जो हुआ है ये फिर से होने वाला है। इस बात पर हमारा ईमान है, क्योंकि जैसे जैसे फिल्म का एंड होगा, जैसे जैसे आसमान पर हुआ था शुरू से लेकर एंड होते होते, हमारी बाइबल का एंड भी वैसे ही होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया खुदा ने अपना केस पुट अप किया है लोगों के सामने, यहूदा के सामने, इस्राएल के सामने। तुम मेरा इंसाफ करो, मैंने क्या नहीं किया था। ये सारी दुनिया को बनाने का मकसद हम्द करवाना नहीं था। सारी दुनिया को बनाने का मकसद हम तो पहले ही हो रही थी। इस प्रस्तश ने तो खुदा को पहले ही नंगा कर दिया। इस हमदो सना ने खुदा को पहले ही नंगा कर दिया। खुदा को क्या ऐसी हमदो सना चाहिए जिसमें खुदा बेइज्जत हो, जिसमें खुदा नंगा हो, खुदा की बेइज्जती हो? क्या खुदा ऐसी प्रस्तुश को पसंद करते हैं? लेकिन आज नालायक तरीन लोग यही काम कर रहे हैं, प्रस्तुश भी करते हैं और खुदा को गंदा भी और नंगा भी करते हैं। कर क्या रहे? प्रस्तुश। झांसा किस बात का है? और अंदर से गंद डाल रहे हैं। ऐसे गंदे लोगों की गंदी प्रस्तुश खुदा को अच्छी नहीं लगती है। ऐसे गंदे लोगों की गंदी प्रस्तुश खुदा को बेइज्जत करने के मुतरादिफ है, खुदा को नंगा करने के मुतरादिफ है, खुदा को मार देने के मुतरादिफ है। और फरिश्तों ने यही कुछ किया है। फरिश्तों ने यही कुछ किया है। और आगे क्या लिखे? इन्होंने क्या किया? लिखा है कि आग जब आती है, मैंने एक चीज आपके सामने रख दी कि आदम के बनने से पहले है। आदम के बनने से पहले। अगर आप खुली आंखों से देखें
आदम बना कब था? हाँ, छठे दिन के आखिरी हिस्से में। गौर से देखिएगा, आदम कब बना? छठे दिन के बिल्कुल एंड पे, ताकि आदम ये ना कहे कि सारा कुछ मैंने साथ मिलके खुदा के बनाया है। जिस जमाने में हम गुजर रहे हैं, ये कौन सा जमाना है? आखिरी जमाना है। आखिरी जमाना, लुदीकिया का जमाना, औरत की हुकूमत, ना लोग गर्म ना लोग सर्द, नीम गर्म लोग, हम इसमें से गुजर रहे हैं। हिब्रू कैलेंडर के मुताबिक टाइम कौन सा चल रहा है कैलेंडर पर? 5782वां साल। समझिएगा इस बात को। अगर एक दिन के हम 4 पहर बनाते हैं, एक दिन के 4 पहर बना दें, तो आपको समझ में आएगा। एक और बात इसको ऐड कर लेते हैं, तखलीक का काम किस दिन शुरू हुआ? तखलीक का काम किस दिन शुरू हुआ? अगर आप जो 7वां दिन लिखा हुआ है पहले पैदाइश की किताब में, तो 7वां दिन आराम का दिन है, यानी कि सैबत है। तो सैबत के आगे क्या शुरू होगा? नहीं ना, मैं दिनों के पीछे बात कर रहा हूं कि 7वां दिन हफ्ता है। 7वां दिन तो पहला कौन सा है? इतवार का दिन है। आपने ये समझना है कि जब खुदा ने आगाज किया था तब इतवार का दिन था। आज के कैलेंडर के मुताबिक इतवार का दिन था। इतवार से शुरू करेंगे तो 7वां हफ्ता बनेगा। इतवार से शुरू करेंगे, 7वां फिर हफ्ता बनेगा, फिर हफ्ता आएगा और फिर आराम का दिन आएगा। इस आराम के दिन के पीछे से जब हम गिनती करेंगे तो पहला इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरा, जुम्मा, हफ्ता, 7वां दिन बनेगा। तो यहां से 7वें से मैं रिवर्स गया हूं और मैंने आपको बताया कि पहला जो है वो इतवार बनेगा। इतवार वाले दिन खुदा काम शुरू करते हैं। और ये समझिए कि जुमे वाले दिन आदम को बनाया गया। जुमे वाले दिन, क्योंकि आज आदम को बनाया जाएगा और अगले दिन हफ्ता आएगा, आराम का दिन होगा, आदम को डायरेक्ट आराम में डाल दिया जाएगा। तो आदम को जुमे को किस टाइम में बनाया जाएगा? क्योंकि रात तो पहले गुजर चुकी है, रात गुजर चुकी, फिर आगे दिन आएगा। दिन में क्या होगा? दिन के 4 हिस्से हमने अकाउंट किए, तो 4 हिस्सों में 3 हिस्से गुजर जाएंगे और शाम के वक्त आदम को बनाया जाएगा। उस आदम को जिसके साथ खुदा बातें कर सके। आमीन। आदम को जैसे बनाया गया, तब छठा दिन एंड हो जाएगा। इस आदम के बनने से पहले पहले आपको नजर आना चाहिए कि यह सारा कुछ हो जाएगा। ये सारा कुछ हो जाएगा। आपको ये भी समझ आना चाहिए कि अगर आज आदम बन रहा है, अगर आज आदम वो आदम, क्योंकि 5782 साल शुरू है, आदम को, उस आदम को बनाया जा रहा है जो आदम खुदा के साथ हमेशा रहेगा, जो वापिस उस बाग में चला जाएगा। आदम की तख्लीक का काम शुरू है। और तख्लीक कैसे होती है? जब कोई तौबा करता है, जब कोई तौबा करता है, खुदा मट्टी लेता है, आदम को बनाता है। हम जब तौबा करते हैं, हम मट्टी की तरह ही होते हैं, खाक होते हैं। खुदा यहां से उठाता है, मट्टी लेगा, किसी को उंगली बनाएगा, किसी को ये बनाएगा, किसी को यहां बनाएगा, मतलब पूरी बॉडी जो है वो तैयार करेगा। और फिर लास्ट में आप देखेंगे, बनाओ श्रृंगार करने के लिए, मुसव्वर की बात करो, जो आज मुसव्वर है, क्या करते हैं? तस्वीर पेंट करते हैं, एकदम से रंग नहीं फेंक देते और सारी तस्वीर नहीं बन जाती है। पार्ट्स अलग अलग बनाने पड़ते हैं, फिर उनके ऊपर कपड़े डालने पड़ते हैं, आंखें खूबसूरत बनाना पड़ती हैं।
अच्छा शेड आए, अच्छी खूबसूरत तस्वीर बने। आज लोग तौबा क्यों नहीं कर रहे, बपतिस्मा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि तस्वीर कंप्लीट होने के करीब है। तस्वीर कंप्लीट होने के करीब। कोई टावा विरला बंदा उठता है, कहता मैं तौबा करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि खुदा देखता है शायद किसी जगह पे ना थोड़ी सी हल्की सी कमी रह गई है, इसको उठाओ, उसको यहां पे आपको नजर आ रहा है आदम बन रहा है। पहले एक जत्था अंधाधुंध आ रहा था, पादरियों ने वक्त पे आउंदस, आज 20 लोगों को बपतिस्मे देने, आज 40 को देने। पादरी फुल के मोटे, मैं 100 ਨੂੰ बपतिस्मा दिता, मैं 50 ਨੂੰ दिता, मैं 60 ਨੂੰ दिता। क्या चल रहा था? तब आदम की पैदाइश का काम मतलब ऐसे था जैसे यकदम से मट्टी ली जाए और उसको लंबा सा एक लोथड़ा बना दिया जाए। ये वो वक्त था जो गुजर चुका है। और फिर हाथ बनाने, पांव बनाने, उंगलियां बनानी, नाखून बनाने, एक एक बंदा पकड़ता है खुदा और उनको डिजाइन कर रहा है। और एक वक्त आएगा जब उसमें जिंदगी का दम फूंक देगा। पौलुस कहता हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। पौलुस को गुजरे हुए 2000 साल हो चुके हैं, शायद हम ऐसा नहीं कह सकते। हमें धुंधले से थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि 2000 साल पहले उसने देखा था, हम 2000 साल आगे आ चुके हैं। हमें कुछ ज्यादा खुदा दे रहा है, कुछ ज्यादा करीब लेके आ गया है, क्योंकि 2000 साल का सफर गुजर चुका है। बहुत सारी चीजें खुदा ने नई खोल दी है। कलाम वही है, ऐसा नहीं था कि उनको समझ नहीं थी, कलाम वही है। कुछ बातें उन्होंने लिखी, शायद समझ ही नहीं आई, खुदा ने उनको समझाई, लेकिन किसी को समझ नहीं आई। हमें खुदा कुछ दे रहा है ताकि हम अलग से देख सके, सूरत को देख सके हो क्या रहा है। आमीन। तो आदम बन रहे, वो आदम जिसके साथ खुदा बातें करेगा। इस आदम के बनने से पहले पहले ये 4 नरसिंगे फूंक दिए जाने चाहिए। खुदा का कहर जो है वो आ जाना चाहिए। ये भी अलग से है, इसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि आदम के बनने से पहले ये 4 नरसिंगे फूंक दिए गए हैं, लेकिन इसका जहां पर एंड होता है इस बाब का, इस पर 3 अफसोस किए जा रहे हैं। क्योंकि जब आदम बन जाएगा तो तब क्या लिखा है, जमीन के रहने वालों पर। तो जमीन पर रह कौन रहा था? आदम और फिर उसकी नस्ल, क्योंकि ये काम तो पहले हो जाएगा, ये काम पहले हो जाएगा। नरसिंगे 4 नरसिंगे पहले फूंक दिए जाएंगे। मैंने कहा आपको समझ सही आएगी, आदमी की जगह पे आपने फरिश्ता लगाना है और हवा की जगह पे आपने फरिश्ता लगाना है, आपकी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, इन बातों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, इतना ज्यादा नहीं। अब बात को समझिए, जब अभी स्टार्ट होता है, आदम तो बनेगा 6ठे दिन के एंड पे। आदम बनेगा 6ठे दिन के एंड पे। अब जो आज की हमारी आयत है, 12वीं आयत है, इसको दोबारा से पढ़िए जरा, क्योंकि इस पर हमारे पैगाम आज जो हैं वो पहले से तकरीबन 34 पैगाम हुए, आज 35वां पैगाम है। नरसिंगों पर 3 पैगाम हुए, आज 4था पैगाम है नरसिंगों पर। तो चौथे नरसिंगे के बारे में 12वीं आयत को पढ़िए, क्या लिखा है। और जब चौथे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका, जब चौथे ने नरसिंगा फूंका तो तिहाई सूरज और तिहाई चांद, तिहाई सूरज और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा। आमीन। अब चौथे दिन की बात है। पैदाइश की किताब को निकालिए, पहले बाब की 14वीं आयत को। और खुदा ने फलक
खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो, खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो, कि दिन को रात से अलग करें, दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और निशानों के लिए, जमानों के लिए, दिनों के लिए, बरसों के इम्तियाज के लिए हो, और वो फलक पर इनवार के लिए हो, फलक पर नूर के लिए हो, रोशनी देने के लिए हो, कि जमीन पर रोशनी डालें। आगे और ऐसा ही हुआ। ऐसा हुआ। तो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, आगे एक नैयर अकबर जी, के दिन पर हुक्म करे, आगे और एक नैयर अस्कर एक नैयर असगर के रात पर, और उसने सितारों को भी बनाया जी, और खुदा ने उनको फलक पर रखा जी, फलक पर रखा, कि जमीन पर रोशनी डाले, आगे और दिन और रात पर हुक्म करे, आगे और उजाले को अंधेरे से जुदा करे। उजाले को अंधेरे से जुदा करे। खुदा ने देखा अच्छा है, अच्छा है। अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई, तो चौथा दिन। कौन सा दिन? उसके साथ हमने चौथे प्याले को पढ़ा, सूरज चांद सितारों का यहाँ पर जिक्र है। इसके पीछे आप 3 दिन देखेंगे तो कोई सूरज चांद सितारे नहीं है। इस चौथे दिन के पीछे कोई सूरज चांद सितारे आपको नजर नहीं आ रहे। चौथे दिन में सूरज चांद सितारे बने। आदम किस दिन बनेगा? छठे दिन के आखिर में। गोया जो हमारी स्टडी है जिसके मुताबिक हम बात करते हैं, यहां पर एक दिन 24 घंटे का दिन नहीं है, यहां पर 1,000 साल का एक दिन गिना जाएगा। आमीन। एक दिन जो है 1,000 साल के मुताबिक गिना जाएगा। गौर से सुनिएगा, मैं खास बात आपको देने वाला हूं, बल्कि खुदा देने वाला है। खुदा मुझे दे रहा है, मैं दे रहा हूं। चौथे दिन का एंड या चौथा दिन ऊपर से शुरू करेंगे तो पहला दिन 1,000 साल, नंबर 2 पर दूसरा दिन 2,000 साल, तीसरा दिन 3,000 साल, चौथा दिन 4,000 साल। 4,000 साल गुजरे, खुदा ने सूरज को, चांद को, सितारों को बना दिया। कितने साल गुजरे? 4,000 गुजरे, खुदा ने सूरज को, चांद को, सितारों को बना दिया। लेकिन चौथे दिन में ही, बनाते ही कहर का प्याला भी उंडेल दिया, नरसिंगा भी फूंक दिया। चौथा दिन बना, चौथे दिन में सूरज चांद सितारे बने। चौथे दिन में, चौथे प्याले में हमने पढ़ा है, नरसिंगे में पढ़ा है। वापस पढ़िए जरा 12वीं आयत को। और जब चौथे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका कि तिहाई सूरज और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा। क्या हुआ? अच्छा, 16वें बाब की चौथी आयत को पढ़िए, क्या लिखे? 16वें बाब की जो 8वीं आयत है। और चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा, चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा, और उसे आदमियों के आग से जुलस देने का इख्तियार दिया गया। अच्छा, किसके ऊपर उल्टा है? आदमी नहीं कहना है, मैंने कहा आदमी नहीं कहना है, फरिश्ते कहना है जी। फरिश्ते कहेंगे तो समझ में आएगा, फिर से पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं जो इनके साथ हुआ यही तो खुदा जमीन पर दिखाएगा। जो हुआ है फिर से होने जा रहा है, इसलिए यहां पर आदमी लिखे हुए हैं। और दूसरी बात यह भी कहूंगा कि लोगों को सिर्फ ये बंदे ही नजर आएंगे, लोगों को पर जिन पर खुदा मेहरबान है उनको बताएगा कि आसमान पर क्या चला है। क्या हुआ? चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा, और उसे फरिश्तों को आग से जुलस देने का ऐसे दिया गया। फरिश्तों को आग से जलाओ, फरिश्तों को आग से जलाओ। मैं ऐसा फील कर रहा हूं, ये फरिश्ते सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हो चुके थे। ये फरिश्ते सारे एक ही जगह पे। सूरज कौन निकलेगा? बोलिए बोलिए, जल्दी कीजिए थोड़ा सा। सूरज कौन है? यस्सु होगा। फिर बात बनेगी। सूरज कौन बनेगा? यस्सु बनेगा। चौथे ने अपना प्याला यस्सु से पाया है।
यसू कहरो कह, कितनी देर तक चुप रहेगा? हाँ, कदों तक चुप रहेगा? एक घर दा बेड़ा गर्क करी खलोते ने, तू अजे भी चुप करके बैठा है। जमीन नू साड़ी जा रहे हैं, दरख्त साड़ी जा रहे हैं, घाह साड़ी जा रहे हैं। जिन्होंने कुछ किया उन्होंने कहा ही कुछ नहीं किया। हाँ, जिन्होंने तेरा नुकसान किया है उन्होंने तू पूछ भी नहीं रहा। आज भी इंसानों के साथ तो कम होता है। अभी थोड़ी देर पहले घर में बात चल रही थी, फलां जगह पे इन्ने डंगर मर गए हैं, मरी आ गई है। मरने तो बंदे चाहिए ने, क्योंकि डंगर तो सही दुध देंदे ने, पर पानी ये पाउंदे ने, टीके ये लाउंदे ने। मरना किन्हां नूं चाहिए? इन्हां नूं चाहिए। दुध नहीं भी हुंदा, टीके ला ला के कटदे ने। खुदा की फितरत के खिलाफ तो ये जाते हैं, लेकिन सजा किनको मिल रही? हाँ, फिर हमें ऐसा करना चाहिए, फरिश्तियां नूं कहना चाहिए, भाई इत्थे खुदा दे सुठो कहर दा प्याला, ताकि ये सानू कुछ करे, क्योंकि असीं तो बंदे बनना नहीं। खुदा कहर में आएगा। पीछे हमने पढ़ा है, मुकद्दसीन की दुआएं क्या कर रही? खुदा को कहर से भर रही है। वो कदों उठेगा भाई, कदों साडा इंसाफ करेंगे? आपको बातें समझ में आ रही? शुक्र है खुदा का। आदमियों को आग से जुलस देने का इख्तियार दिया गया, और चौथे दिन में सूरज चांद सितारे बने जमीन पर। और फिर क्या हुआ? यह तो एक तफसीर अलग जो मैंने आपके सामने रख दी है। सूरज पर जो हमें नजर आ रहा है, इस पर कहर का प्याला उंडेल दिया गया है। और जैसे ही कहर आएगा तो फरिश्ते जलेंगे। फरिश्ते अभी तक आदम बना नहीं है, आग से जल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये परेशानी है कि खुदा इन्होंने अगर गुनाह किया था तो उथे ही मार छड़ता। ऐसा करने से शायद इनको मजा नहीं आना था कि गुनाह करने से मिलता क्या है। मार दिया जाएगा, फिर तो खेल खत्म है, फिर तो खेल खत्म। कायम क्या कहेगा? अच्छा, बात आप जोड़ रहे, मैंने लिखी हुई, मुझे खुदा ने दी हुई है, कर देता हूं। बात तो थोड़ी फर्क है, लेकिन कर देता हूं क्योंकि आ गई। अब यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया गया था, इसको जोड़िए थोड़ा सा, चौथे दिन के साथ जोड़िए, फिर बात करते हैं। चौथे दिन में कहर का प्याला उंडेला गया जी। चौथा ही दिन था जब यीशु आसमान को छोड़ के नीचे आता है। हाँ, 4000 साल हुए जी, यीशु जमीन पर है। कहर किसके ऊपर आएगा? सूरज के ऊपर उंडेल दिया गया है। और इसके साथ हुआ क्या? तिहाई दिन में रोशनी जाती रही, तिहाई रात में रोशनी। वजह क्या? आपको पता 3 घंटे तक अंधेरा क्यों हुआ है? वो भी सही है, पिछले 3 दिनों में अंधेरा था, तरीकी का कंट्रोल था, क्योंकि पिछले 3 दिनों में यीशु नहीं था। पैदाइश की किताब में जो 3 दिन बताए गए, 3000 साल, इसमें सूरज नहीं था। चौथे दिन में बनाया गया, तो यीशु चौथे दिन में जमीन पर रहेगा, और पीछे 3 दिन बगैर यीशु के अंधेरे के हैं। लेकिन जब यीशु को सलीब पर लटकाया गया, तो तब कहर किसके ऊपर है? यीशु के ऊपर है। क्या इसकी गलतियां थी? हाँ, कोई गुनाह था? लेकिन वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, हमारे लिए गुनाह बना। वो गुनाह से वाकिफ ना था, हमारे लिए गुनाह बना। वो गुनाह बन गया है जो गुनाह से वाकिफ नहीं था। होगा क्या? पहले दिन में जहां से स्टार्ट हुआ, फरिश्ते आसमान से नीचे गिराए गए, गंदगी की तरह इनको पटका गया,
इनको सितारों का नाम दिया गया, इनको पहाड़ों का नाम दिया गया, ये समंदर में डाले गए, ये खुशकी पर डाले गए। ये सारी उन फरिश्तों की तस्वीर अलग अलग से दिखाई जा रही है। और चौथे दिन में जब यीशु जमीन पर है, यीशु को इन्होंने सलीब के ऊपर चढ़ा दिया है। चढ़ाने वाले कौन? सांप, बिच्छू, हर तरह की टिड्डी, और ये सारे के सारे फरिश्तों के नाम। सारे के सारे फरिश्ता, सांप फरिश्ते का नाम है, टिड्डी फरिश्ते का नाम है, मेंढक फरिश्ते का नाम है। ये जितने भी चीजें हैं, ये सारे नाम फरिश्तों के नाम हैं, क्योंकि ये गिराए गए हैं। और जैसे खुदा ने फरिश्तों की जगह पे इंसान बनाए हैं, हमें दिखाने के लिए जो पाक फरिश्ते हैं उनकी जगह पे इंसान बनाए, और जो नापाक फरिश्ते गिरा दिए गए हैं उनकी जगह पे जानवर बनाए। जानवर जो जमीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ये ऐसे नहीं है। ऐसे ही खुदा सांप को इस्तेमाल नहीं करता। टिड्डी, घोड़े, जानवर, ये क्या चीजें हैं? और करते क्या? ये जहर से भरे हुए हैं, ये आदमियों को मारते हैं। और यही इबलीस के फरिश्तों का काम है, खुदा के लोगों को मार डालना। तो समझिए, ये फिल्म को समझिए, हमारा मकाम किस पॉइंट पर है, हम कहां पर बैठे हुए हैं। जानवरों के अंदर है, अच्छे फरिश्तों के अंदर है, खुदा के लोगों के अंदर है, कहां पर है हम पाए जा रहे हैं। फिर कहूंगा बातें थोड़ी मुख्तलिफ हैं, लेकिन कोशिश कीजिए समझिए। जब यीशु मसीह सलीब पर होंगे, 1/3 दिन पर अंधेरा हो जाएगा। फितरत में तो यह दिखाया गया है कि जब रात होती है तो सितारे भी जलते हैं, चांद में भी रोशनी आ जाती है। लेकिन जब 3 घंटे यीशु सलीब पर थे, ना सूरज में रोशनी है, ना ही चांद में रोशनी है, ना ही सितारों में रोशनी है। क्योंकि जो हिस्सा सूरज से गायब है, वो हिस्सा ऊपर से सितारों में से भी गायब है। आमीन। सो यहां पर क्या चला? 9वीं आयत को पढ़िए जरा, 16वें बाब की 9वीं आयत को। जब ऐसा हुआ तो क्या चला? और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए, फरिश्ते सख्त गर्मी से झुलस गए, और उन्होंने खुदा के नाम की निस्बत कुफर बका, खुदा के नाम की निस्बत कुफर बका, जो इन आफतों पर इख्तियार रखता है, जो इन आफतों पर इख्तियार रखता है, और तौबा ना की कि उसकी तमजीद कर, तौबा नहीं की है कि वापिस आ जाए। गर्मी बहुत है, गीत भी बन गए उसके ऊपर, आज गर्मी बड़ी बड़ी, पर तौबा नहीं है, तौबा नहीं है, वापसी नहीं है, खुदा के पास वापिस आना नहीं है। खुदा जो मर्जी करे हमने वापिस आना नहीं है, क्योंकि लानत की कसम खाई हुई है, दिल सख्त कर लिया है, सरकशी कर ली है, वापिस नहीं आएंगे। हम अपने उस्ताद को नहीं छोड़ेंगे। लूसीफर की बात कर रहे हैं, हम वापिस नहीं आएंगे। तो अब यहां से समझिए, जब यीशु मसीह को, मैं बिल्कुल एंड कर रहा हूं क्योंकि बातें तो इसमें बहुत ज्यादा आ रही हैं, लेकिन कोशिश करते इसको एंड करते हैं। समझिए, यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया गया तो पहला काम क्या हुआ और आखिरी काम क्या हुआ, इसको समझिए। यीशु के साथ पहला काम क्या हुआ? उसको पकड़ा गया, और पकड़कर, यूसुफ को भी मैंने पिछले दिनों सिखाया है, यूसुफ को दूर से आते देखा, आते ही क्या किया? उसके कपड़े उतार दिए, जो उसका कबा थी ऊपर से उसको। यीशु को पकड़ने के साथ ही पहला काम जो किया गया, उसके कपड़े उतारे गए, उसको नंगा किया गया। पिछले पैगाम में बताया खुदा को क्या किया गया? वो कहते हैं मैं गहरी तारीकी में रहूंगा, और गहरी तारीकी शैतान का, हम कहते हैं ये शैतान का काम है। ऐसा लिखा हुआ है। सुलेमान को पढ़िए, जब हैकल का इफ्तिताह किया गया तो वहां पर भी खुदा ने कहा मैं गहरी तारीकी में रहूंगा।
मुंह नहीं दिखाना चाहता है। फिर आप पहाड़ पर देखिए, हुरब के पहाड़ पर क्या चलता है। दिन निकलता है, बादल आ जाते हैं, खुदा बादल में आता है। मूसा को तो दिखता है, क्योंकि मूसा डायरेक्ट खुदा की तस्वीर है। खुदा को तो दिखता है, लेकिन दूसरों को दिखता नहीं है। गहरी तारीकी में रहूंगा। तो आप देखिए, जिस जगह से बाइबल स्टार्ट पकड़ती वो यहां से यही बताएगी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था। गहराओं के ऊपर अंधेरा था। अंधेरा किस बात का? क्योंकि ऊपर से फरिश्ते नीचे गिरे हुए हैं, ऊपर से, और ये गहरी तारीकी के अंदर फेंक दिए गए हैं। पीछे 3000 सालों तक दुनिया गहरी तारीकी में रही है, खुदा के कहर के नीचे रही है। पर चौथे दिन सूरज निकाल दिया गया है, चांद निकाल दिया गया है। चौथे दिन में यीशु जमीन पर आ गया है। और यहां से स्टार्ट पकड़िए, यीशु को जब पकड़ा गया तो पहला काम क्या किया? ऊपर जब इन्होंने पकड़ा यीशु को, खुदा को, क्या पकड़ा तो क्या किया? नंगा किया। आज भी जब किसी को पकड़ा जाता तो पहले नंगा किया जाता है। पहले उसकी बुराइयां लोगों को बताई जाती है। अपने ही घर के फर्द अपने बच्चों की, बाप की, मां की बुरी बातें बाहर लोगों को बताते हैं, लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि मां बाप को नंगा किया जाए लोगों की नजरों के सामने, ये किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। खुदा के साथ क्या हुआ? उसके अपने बच्चों ने उसे पहले पकड़कर क्या किया? क्या किया? बोल दीजिए। नंगा किया। यीशु को जब पकड़ा गया, क्या किया गया? पहले नंबर पर उसे नंगा किया गया। आज भी जब यीशु की जगह पर कोई खड़ा होता है तो पहले क्या किया जाता है? उसकी बुराइयां खोद खोद के निकाली जाती, ताकि किसी तरीके ये बेइज्जत हो जाए। और करने वाला कौन? वो स्पिरिट जो ऊपर थी, जो यहूदियों में थी, जो आज के जमाने में है। स्पिरिट वही है, फरिश्ते वही हैं, रोल प्ले करते हैं बनी इस्राएल के अंदर भी, आज भी। पहला काम क्या करते हैं? बुराइयां निकाल कर किसी तरीके से इसको नंगा किया जाए, ताकि ये किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। आमीन। दूसरा काम क्या हुआ? बल्कि बीच में मार पड़ेगी, बीच वाले एरिया में मार पड़ेगी, उसका खून गिरेगा, 7 पॉइंट पर गिरेगा, 7 जगह पे उसका खून मुख्तलिफ मकामात पर गिरेगा। ये भी एक अलग से नबूवत है, क्योंकि ये पीछे कुर्बानियां जो है वो 7 बार छिड़की जाता था, उनका खून छिड़का जाता था। ये सुनसी ने 7 बार अपना खून छिड़का मुख्तलिफ जगहों पे, ताकि इंसान की बदी का कफारा हो सके। लेकिन जो गिफ्ट दिया गया, आखिरी टाइम पे जो गिफ्ट दिया गया यीशु को इंसानों की तरफ से, ऊपर खुदा को दिया गया, मार दिया गया है, उसको मार दिया गया, जमीन पर यीशु को मार दिया गया। इस बात को समझिए, जब यीशु सलीब पर मरा हुआ, लटका हुआ है, मरने के बाद क्या उसे छोड़ा? हाँ, क्या किया? जब यीशु मर गया, एक बड़ा खास काम किया गया। उसकी पसली में नेजा लगाया गया। मरने के बाद भी छोड़ते नहीं, मर गए छोड़ते नहीं है। आपको पता है ये नेजा क्या है? नेजा क्या है?
नहीं पता? बताया हुआ है, काइन नेजा है। खुदा का अपना बच्चा नेजा है। आदम का अपना बच्चा बड़ा बेटा नेजा है। मरने के बाद इस नेजे ने सुराख किया है। मारा किसने? फैमिली ने। और जब मर गया है तो यही नेजा जो आदम से पैलौठा पैदा हुआ, इस पैलौठे ने आगे बढ़कर उसके अंदर जख्म किया है। तारीकी तो होनी चाहिए, अंधेरा तो होना चाहिए, जमीन वीरान होनी चाहिए। जब कोई पैलौठा जख्म लगाता है फिर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता है। जब पैलौठा जख्म लगाता है, मार कर भी इसे सुकून नहीं आता है, फिर अंधेरा तो बनता है, फिर जमीन वीरान होती है, फिर जमीन सुनसान होती है, फिर बाप के पास कोई अल्फाज नहीं होते हैं और बाप ऐसा करने देता है। बाप ऐसा करने देता है। क्यों? ऐसा क्यों? कौन सी गलती थी? कौन सा गुनाह था बाप के अंदर? क्या इसीलिए पैदा किए थे बच्चे खुदा ने? इसीलिए फरिश्ते बनाए थे? आजाद मर्जी पे रखा, भरोसा किया, एतमाद किया और बाप के एतमाद को तोड़ दिया है। इसीलिए किसी जगह पे अय्यूब की किताब में है, खुदा की नजर में आसमान पाक नहीं, उसे अपने कुदसियों पर भी एतमाद नहीं, क्योंकि खुदा का एतमाद तोड़ दिया गया है। एक और चीज समझिए, बाइबल में लिखा है खफगी के बारे में, सूरज गुरूब होने तक तुम्हारी खफगी खत्म होनी चाहिए। लिखा है सूरज के गुरूब होने तक तुम्हारी खफगी जाती रहे। खुदा की क्या चली गई है? कितने साल हो चुके हैं आदम को बने हुए, तो हम अकाउंट कर सकते हैं। लेकिन जब फरिश्तों ने ये काम किया है, क्या खुदा की खफगी जा चुकी है? इस सवाल को लेकर मैं 3:30 बजे तक कश्मकश में रहा। खुदा इसका जवाब क्या है? खुदा अपने कलाम से खुद ही बाहिर है। हम कहते हैं खुदा अपने कलाम में कायम है। क्या लिखा है? तुम्हारी सूरज गुरूब होने तक खफगी जाती रहे। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ, क्योंकि ये सूती मार पर जिंदा करे, कोशिश करे, मुमकिन आप पहुंच जाएंगे। सूरज गुरूब होने तक तुम्हारी खफगी जाती रहे। सूरज जब गुरूब हुआ तब खफगी दूर हो गई। जब यीशु मरा, खफगी दूर हो गई। उसने अपना गुस्सा खत्म कर दिया। उसने अपना गुस्सा, चौथे दिन में उसने अपना गुस्सा, कहर खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर आदम स्टार्ट होता है। फिर आदम स्टार्ट होते हैं और फिर बताया गया 3 बड़े अफसोस बाकी हैं। यहां से फिल्म रोक दी गई है। खुदा खफगी को छोड़ चुका है, खुदा ने गुस्सा छोड़ दिया है। लेकिन पिछले पैगाम में जो बताया था कि बाप तो बाहें फैलाए खड़ा है, खफगी खत्म करके
मुझे नंगा किया, मुझे मारा, मुझे मेरे मुंह पर थूका। वही मेरा बच्चा पेलोठा, उसने मुझे मारकर फिर भी उसे सुकून नहीं आया, फिर पसली में छेद कर दिया है। मैंने तो खफगी खत्म कर दी है, पर ये तौबा करना ही नहीं चाहते। ये तौबा करना ही नहीं चाहते हैं। और यीशु ने क्या कहा था? जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। मतलब आपको एक सड़क को छोड़ना ही पड़ेगा। आपको पहले जैसा नहीं नजर आना चाहिए। अगर आप ट्रैक चेंज कर चुके हैं, आपकी वो राह जिस पर शरीर लोग चल रहे थे या शरीरों की तरह आप चल रहे थे, आपकी जिंदगी में उसकी झलक भी नजर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि पहले आप यूं जा रहे थे, अब आप यूं जा रहे हैं। इस रोड वाली बातें आपकी जिंदगी में नजर, फिर खुदा खुश हो सकता है, फिर फरिश्ते खुशियां मना सकते हैं। हमारा भाई वापस आ गया है। हमारा भाई लड़का जो गधा बन चुका था, ये साहब की चरनी को पहचान चुका है। मेरे पास वापस आ गया, मेरे पास वापस आ जा। क्योंकि गधों के लिए शरीयत में लिखा हुआ है, गधे को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं मरेगा, इसकी जगह पे बर्रा कुर्बान किया जाए। और जब गधे को इस बात की समझ आ जाए कि मेरी जगह पर बर्रा कुर्बान हुआ है, उसे खुशियां मनाने की जरूरत है और साहिब की चरनी पर खड़े रहने की जरूरत है। तो अगर आपको बातों की समझ आ रही है, खुदा के लिए, खुदा के वास्ते मिन्नत करूंगा आपके सामने। शायद इतनी बातें मुझे नहीं आती, ये बातें मुझे नहीं आती, ये खुदा की मर्जी से है, उसने हमारे ऊपर खोली। इसके हवाला जात मैंने जो लिखे हैं, अभी तक मैंने कोई भी हवाला नहीं पढ़ाया है। ये सारे के सारे हवाले इसके साथ लिंक करते हैं, कोई भी हवाला नहीं है। मुमकिन है कि इस पर अगला पैगाम आ जाए, नहीं हुआ तो हम अगले पैगाम पे जाएंगे, 5वें बाब को स्टार्ट करेंगे। अगर खुदा की मर्जी हुई तो हम इन बातों को भी पढ़ेंगे जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये हवाला जात। क्योंकि अभी तक एक भी हवाला इसमें से एक पढ़ाया सिर्फ मुकाशफा किताब का, बाकी हवाले बाकी सारे रहते हैं। लेकिन शायद मैं ऐसा ही फील करता हूँ कि शायद इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि बातें ओपन हो चुकी हैं, बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। हुआ क्या है, फाइनल एंड करते हैं 1-2 मिनट में। हुआ क्या? आदम के बनने से पहले फरिश्तों ने आसमान पर बगावत की है, खुदा के निजाम को बिगाड़ा है, खुदा खामोश हुआ है, खुदा खामोश, दुखी है, मालूल है। और ऐसा करने से जब फरिश्ते उसके सामने खड़े हैं, जो अच्छे फरिश्ते हैं, जो अभी तक उसके ताबे हैं, ये खुदा के सामने है, खुदा का वेट करे कि खुदा कैसे ऑर्डर करे तो हम इनको बर्बाद करके रखें। लेकिन खुदा इनको बर्बाद करने नहीं चाहता, इनको बर्बाद करना नहीं चाहता, क्योंकि जब वो लिखता है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, तो वो कौन है? खुदा उनकी हलाकत नहीं चाहता, खुदा नहीं चाहता कि वो मरे, लेकिन ये तौबा नहीं करना चाहते। मैंने पिछले पैगाम में कहा था, इनके लिए मौका है, पैगाम में नहीं था लेकिन पैगाम के एंड पे मैंने बताया था, इनके लिए मौका है क्योंकि ये खुले छोड़े हुए हैं, आजाद मर्जी है इनकी। लेकिन जिन्होंने गलत ख्वाहिश इनके अंदर डाली थी, वो उस दिन से लेकर अदालत के दिन तक हिरासत के अंदर है, उनके लिए कोई मौका नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसको पटरी से उतारा है। तो पटरी से उतरने वाले बंदे के पास तो मौका होता है, वो कह सकता है, उधर पेश कर सकता है, खुदा मुझे इन्होंने उबारा था तो मेरे दिल में ऐसा आ गया। कोई शख्स हमें गुमराह करे, हम राह से फिर जाएं, ऐसे बंदे के लिए तो मौका होता है कि वो तौबा करके सच्चे दिल से कहे, जी मुझे गुमराह किया गया, इसलिए मैं अपनी गलती का इतराफ करता हूं, आज के बाद मैं वो नहीं करूंगा। अगर आप मुझे देखेंगे करता हुआ तो जो सजा देंगे, चांस है, मौका है। लेकिन जिसने गलत ख्वाहिश अंदर डाली है, उनके लिए कोई मौका नहीं। असल गुनाह उनका है, असल गुनाह जिन्होंने ख्वाहिश डाली है। इबलीस के बाप बंधे हुए हैं, बाप नहीं कह रहा हूं, बाप बंधे हुए हैं, जिन्होंने इबलीस को जन्म दिया है।
हम शायद इसी का रोना रोते रहते। जिन्होंने ख्वाहिश डाली, जिन्होंने जुल्म भरा है इसके अंदर, सोचिए इस अकेले ने इतना कुछ कर रखा है, अगर खुदा उनको छोड़ देता फिर क्या बनता। अगर ये किसी क्रूबी को, साया करने वाले को गुमराह कर सकते हैं, हम क्या चीजें हैं। खुदा के तख्त पर रहने वाला पादरी साहब अगर गुमराह हो जाता है, आम कलीसिया की क्या वैल्यू है। तो ये पादरी को गिरा सकते हैं, आम जनता के साथ क्या करेंगे, जो कलाम को सुनना ही नहीं चाहती, जिनके पास वक्त नहीं है। ऐसे बंदे, उनको गुमराह करना मुश्किल नहीं है। तो ये जिसके दिल में ख्वाहिश डाली है, ये वापस नहीं आना चाह रहा है, ये वापस नहीं आना चाह रहा है। तो सोचिए जिन्होंने ख्वाहिश डाली है वो क्या चीजें हैं। तो मैंने पहले कहा था, उनके लिए कोई मौका नहीं है, क्योंकि खुदा ने उस दिन से बंद किया। एक दिन निकालेगा, अदालत में लाकर खड़ा करेगा, तुम्हारा ऐसा करने से देखो मेरे घर का क्या सत्यानाश हुआ है। 3 अफसोस अभी बाकी हैं। 21 इसमें से क्या क्या निकलने वाला है मुझे इसका कोई पता नहीं। जो बड़े अफसोस हैं इनका मुझे 0% भी पता नहीं है कि आगे क्या होना है। पढ़ेंगे तो पता चलेगा, खुदा रहनुमाई करेगा तो पता चलेगा आगे क्या है। मैं अभी तक इसके बारे में अंधा हूं, मुझे नहीं पता कि आगे क्या है। लेकिन दुआ कीजिए, कोशिश कीजिए कि खुदा हमें इसकी समझ दे, मुझे भी दे, आपको भी दे, ताकि हम इन बातों को समझ सकें। लेकिन सारी बातें करने का एक ही मकसद है, अपने आप को देखें, क्या हम तौबा कर चुके हैं, हमारा मकाम कहां पर है, हम किस हालत के अंदर हैं। आमीन। तो अपनी जिंदगी को देखिए। जो बातें समझ में आ गई हैं, बातें मतलब फिर कहूंगा, आज फिर कह देता हूं, ये फाइनल नहीं है। ये फाइनल जब दूसरी दफा आएंगे ये किसी और ट्रैक से आ सकती है, क्योंकि इसे मुकाशफा कहते हैं। मुकाशफा, पर्दा जैसे जैसे हटता है बातें नई नई आती हैं। आमीन। सो आज का जो बताया गया है, जितना बताया गया है, खुदा इस कलाम के वसीले हमें हिकमत दे, दनाई दे, ताकि हम उसको समझ सकें, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में इज्जत दे सकें, उसके मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें। कुफर ना खुदा के बारे में बकें, बल्कि हकीकी तौबा करके नए सिरे से पैदा होकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।